जब भी ओशो का नाम आता है, सबसे पहला सवाल होता है, क्या ओशो सेक्स के फेवर में थे? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना ओशो के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ओशो सेक्स को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो सेक्स को समझने की बात कर रहे थे। ओशो के हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या है? ओशो कहते थे, समझ की सबसे बड़ी गलती है सेक्स को दबाना। बचपन से सिखाया गया, सेक्स गंदा है, सेक्स पाप है, सेक्स से शर्म करो। इसका रिजल्ट क्या होता है? हिपोक्रेसी, फ्रस्ट्रेशन, हिडन वायलेंस। जो सेक्स को दबाता है वही आदमी सबसे ज्यादा बीमार होता है, मन से। ओशो सेक्स को एनर्जी क्यों कहते थे? ओशो के लिए सेक्स सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं थी, उनके लिए सेक्स एक बायोलॉजिकल एनर्जी थी। जैसे भूख एक एनर्जी है, नींद एक एनर्जी है, वैसे ही सेक्स भी एक नेचुरल एनर्जी है। एनर्जी को न दबाया जा सकता है, न जबरदस्ती बढ़ाया जा सकता है। क्या ओशो कहते थे सेक्स करो? यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। ओशो ने कभी नहीं कहा जितना चाहो सेक्स करो। उन्होंने कहा जो हो रहा है उसे होश के साथ देखो। उनका फोकस अवेयरनेस यानी होश पर था, न कि इंडल्जेंस पर। शादी, ब्रह्मचर्य और ओशो। ओशो शादी के खिलाफ भी नहीं थे और ब्रह्मचर्य के भी खिलाफ नहीं। वो कहते थे शादी भी ठीक हो सकती है, ब्रह्मचर्य भी, अगर वो चॉइस से हो, दबाव से नहीं। जब ब्रह्मचर्य जबरदस्ती होता है, वो सिर्फ रिप्रेशन बन जाता है। ओशो और समाज की सोच का टकराव। समाज चाहता है कंट्रोल, डिसिप्लिन, फियर। ओशो चाहते थे अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम। इसलिए ओशो डेंजरस लगे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सेक्स छीन नहीं रहा, मैं तुमसे अंधापन छीन रहा हूं। क्यों ओशो को सेक्स गुरु बना दिया गया? मीडिया को सिंपल हेडलाइन चाहिए थी। ओशो सेज सेक्स इज नेचुरल बन गया, ओशो प्रमोट सेक्स। सच को ट्विस्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर लोग सेक्स को समझ गए तो धर्म के नाम पर चलने वाला डर का बिजनेस गिर जाता। ओशो और गिल्ट, गिल्ट से फ्रीडम। गिल्ट सबसे बड़ा पॉइजन है। सेक्स के बाद गिल्ट और गिल्ट के बाद सेल्फ हेट। ये साइकिल तोड़ना ही ओशो का मकसद था। क्या ओशो के अनुसार सेक्स अंत है? नहीं, सेक्स अंतिम नहीं, शुरुआत है। अगर आदमी सेक्स को पूरी तरह समझ लेता है तो वो उसके पार भी जा सकता है। तब मेडिटेशन शुरू होती है। ओशो और मेडिटेशन का कनेक्शन। ओशो के हिसाब से दबाया हुआ सेक्स माइंड डिस्टर्बेंस, समझा हुआ सेक्स माइंड शांत, और शांत मन ही मेडिटेशन में जाता है। क्या ओशो सबके लिए एक जैसा सॉल्यूशन देते थे? बिल्कुल नहीं। मैं सिस्टम नहीं देता, मैं समझ देता हूं। हर इंसान अलग है, इसलिए उनके लिए एक ही रूल गलत है। फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओशो का मैसेज ये नहीं था सेक्स करो या मत करो। ओशो का मैसेज ये था जो भी करो होश के साथ करो, बिना शर्म, बिना डर, बिना झूठ। ओशो ने सेक्स को नहीं बदला, उन्होंने इंसान की नज़र बदलने की कोशिश की, और शायद इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा गलत समझा गया। आज का सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या सेक्स करना सही है या गलत? और जब बात ओशो की होती है तो ये सवाल और भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ओशो सेक्स के फेवर में थे। ओशो ने युवा पीढ़ी को भटका दिया। सच क्या है? ओशो असल में कहना क्या चाहते थे? आज हम स्टेप बाय स्टेप, बिना जल्दबाजी, बिना जजमेंट के, ओशो के अपने शब्दों और उनकी फिलॉसफी के थ्रू समझेंगे। जब किसी चीज को दबाया जाता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। भारतीय समाज में सेक्स को पाप कहा गया, गंदी चीज बताया गया, चुप चुप कर की जाने वाली क्रिया बना दिया गया। बच्चों को सिखाया गया, इसके बारे में बात मत करो, सोचना भी गलत है। यहीं से समस्या शुरू होती है। ओशो कभी भी ये नहीं कहते बस सेक्स ही सब कुछ है। सेक्स एक ऊर्जा है, जैसे भूख, प्यास, नींद। न ज्यादा महिमा, न ज्यादा निंदा, सिर्फ समझ। ओशो के लिए सेक्स न गंदा है, न पवित्र। सेक्स नेचुरल है। प्रॉब्लम सेक्स नहीं है, प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस सेक्स। जब सेक्स सिर्फ भूख बन जाता है, जब सेक्स से भागना पड़ता है, जब सेक्स से शर्म आती है, तब व्यक्ति गिल्टी महसूस करता है, डबल लाइफ जीता है, बाहर कुछ, अंदर कुछ और। यहां लोग ज्यादा गलत समझते हैं। मैं तुम्हें सेक्स करने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझने को कह रहा हूं। सेक्स के पीछे पागल हो, समझो क्यों। सेक्स से डरते हो, समझो क्यों। सेक्स को दबाते हो, समझो क्यों। समझने से ही आगे का रास्ता खुलता है। जिस देश में सेक्स को दबाया गया, वहीं सबसे ज्यादा विकृति पैदा हुई।
दबाव का रिजल्ट हिंसा, अत्याचार, झूठा संस्कार, अंदर ही अंदर उबलता हुआ गुस्सा। सेक्स को नहीं, अंधेरे को खत्म करो। ओशो का मेन मैसेज, बी अवेयर। सेक्स के समय सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ डिजायर नहीं, पूरा होश। जब होश बढ़ता है, सेक्स धीरे धीरे गहरा होता जाता है, फिर कभी कभी शांत भी हो जाता है, और वहीं से ध्यान का जन्म होता है। सेक्स अंतिम मंजिल नहीं है, सेक्स पहला कदम है। अगर तुम सेक्स को समझ लो, जी लो बिना गिल्ट के, देख लो पूरी ईमानदारी से, तो एक दिन सेक्स से ऊपर उठना अपने आप हो जाता है। जबरदस्ती का ब्रह्मचर्य झूठ है। सच्चा ब्रह्मचर्य, जब सेक्स की इच्छा ही शांत हो जाए, जब ऊर्जा ऊपर उठ जाए, ये होता है समझ से। पहले जीवन को जानो, फिर त्याग अपने आप घटित होगा। इसलिए लोग कहते हैं ओशो डेंजरस हैं, पर ओशो कहते हैं सच हमेशा डेंजरस होता है। सिंपल शब्दों में, सेक्स को पाप मत बनाओ, सेक्स को भगवान भी मत बनाओ, सेक्स को समझो। जब समझ आ जाती है, आसक्ति गिर जाती है, भूख शांत हो जाती है, व्यक्ति आजाद हो जाता है। जिस दिन तुम सेक्स से लड़ना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम उससे आगे निकल जाते हो। ओशो। सेक्स, मानस और गिल्ट, अंदर की लड़ाई। सेक्स शरीर का मामला नहीं है, सेक्स मानस का मामला है। तुम्हारा शरीर सीधा है, पर तुम्हारा मानस बहुत टेढ़ा हो चुका है, और इस टेढ़ेपन की जड़ है गिल्ट। कहाँ से आता है? ओशो सवाल पूछते हैं। बच्चा पैदा होते ही गिल्टी नहीं होता, फिर ये गिल्ट आता कहाँ से है? माँ बाप से, स्कूल से, धर्म से, समाज से। बच्चे को सिखाया जाता है, इस बारे में सोचना गलत है, इस बारे में बोलना शर्म की बात है। इसका असर, सेक्स शरीर में होता है, पर गिल्ट दिमाग में बैठ जाता है। जब तुम कुछ करते हो और साथ ही अपने आप को दोषी महसूस करते हो, तो तुम दो टुकड़ों में टूट जाते हो। एक हिस्सा डिजायर करता है, दूसरा हिस्सा जज करता है। यहीं से जन्म होता है एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डबल पर्सनैलिटी। बाहर संस्कार, शिष्टाचार, अंदर दबी हुई आग। क्यों लोग सेक्स के खिलाफ बोलते हैं? ओशो एक कड़क सच बोलते हैं, जो अपने जीवन में कभी सेक्स को समझ नहीं पाया, वही उसके खिलाफ सबसे ज्यादा चिल्लाता है। बहुत से लोग खुद डरे हुए होते हैं, खुद रिप्रेस किए हुए होते हैं, इसलिए वो दूसरों पर नियम थोप देते हैं। दबाई हुई चीज मर नहीं जाती, वो विकृत हो जाती है। दबाव का रिजल्ट, अत्याचार, हिंसा, गंदी कल्पना, पावर के नाम पर शोषण। सेक्स को जितना दबाओगे, वो उतना ही गंदी शक्ल लेगा। ओशो यहां बहुत बड़ा पॉइंट रखते हैं। मैंने सेक्स को बड़ा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तुम्हारा झूठ तोड़ा। सेक्स पहले से ही था, बस उस पे पड़ी हुई झूठी शर्म को हटाया गया। और जब शर्म टूटती है, लोग घबरा जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओशो मतलब फ्री सेक्स। ओशो साफ कहते हैं, मैं तुम्हें भोगने को नहीं, मैं तुम्हें जागरूक होने को कह रहा हूं। जो देखता है, वो धीरे धीरे बंधन से मुक्त होता है। गिल्ट तुम्हें पापी नहीं बनाता, गिल्ट तुम्हें बीमार बनाता है। सेक्स से ध्यान तक, ऊर्जा का सफर। ओपनिंग, काम, डीप वॉइस। ओशो के लिए सेक्स अंतिम सच नहीं है, सेक्स सिर्फ शुरुआत है। जो सेक्स को समझ लेता है, वही ध्यान की ओर बढ़ता है। सेक्स एक ऊर्जा है। ओशो कहते हैं, सेक्स कोई क्रिया नहीं, सेक्स एक शक्ति है। जैसे बिजली, आग, पानी। गलत इस्तेमाल जला देता है, सही समझ उजाला देता है। ओशो पुराने तंत्र सूत्रों का जिक्र करते हैं। जो ऊर्जा नीचे जाती है, वही अगर समझ के ऊपर उठ जाए, तो वही ध्यान बन जाती है। इसलिए सेक्स का दुश्मन बनना नहीं, उसका रूपांतर सीखना है। क्यों ध्यान से पहले सेक्स आता है? जिसने जीवन की जड़ को नहीं जाना, वो शिखर पर कैसे पहुंचेगा? सेक्स जीवन की जड़ है, ध्यान जीवन का शिखर। जड़ को काट दोगे, शिखर कभी नहीं मिलेगा। ओशो का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, ब्रह्मचर्य कोई प्रतिज्ञा नहीं, ब्रह्मचर्य एक घटना है। मतलब, जब डिजायर अपने आप शांत हो जाए, जब कोई संघर्ष ना बचे, वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। साधु, सन्यासी और अंदर का झूठ। बहुत से साधु सिर्फ कपड़ों से सन्यासी हैं, बाहर त्याग, अंदर इच्छा। इस झूठ को ओशो तोड़ते हैं, इसलिए लोग गुस्सा हो जाते हैं। क्यों अमेरिका में विरोध किया? जब ओशो अमेरिका गए, उन्होंने सेक्स को समझाने की बात की। उन्होंने धर्म और राजनीति का जोड़ तोड़ा। रिजल्ट, मीडिया अटैक, कोर्ट केसेस, जेल। पर ओशो बोले, सच को जेल में डाला जा सकता है, पर मारा नहीं जा सकता।
ओशो का अंतिम संदेश, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, ईमानदार होना, सेक्स के साथ भी, ध्यान के साथ भी, जीवन के साथ भी। जिस दिन तुम सेक्स को शत्रु बनाना छोड़ देते हो,